हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है महाकालेश्वर कॉरिडोर। ठीक है। तो देखिए अभी जो है भारत के सुयोग्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है ना आपको महाकालेश्वर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन करवाने वाला, और इसकी फ़ेज़ 1 के तहत जो है ना 350 करोड़ रुपये खर्च हुए और जिनका इनाग्रेशन वो आज अक्टूबर 11 को करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बैकग्राउंड में क्या है। तो देखिए ये जो टेंपल है, जो अभी जो प्रेजेंट टेंपल है, ठीक है, वो बिल्ट किया गया था मराठा जो जनरल थे राणोजी शिंदे जी, उन्होंने 1734 कॉमन एरा में इसको जो बनवाए थे। बिफोर इंडिपेंडेंस इसको जो है ना देवास्थम ट्रस्ट इसको देख रेख किया करता था। ठीक है। जिसको रिप्लेस्ड किया गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उज्जैन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है उज्जैन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया था। और वहाँ के जो कलेक्ट्रेट थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस थी, वो क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहने का मतलब मैं डीएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईएएस ऑफिसर की, तो वो जो है ना इस मंदिर की अभी देखभाल करते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये महाकाल कॉरिडोर है क्या एक्चुअली में। तो देखिए महाकाल जो महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, ये एक प्लान था फॉर द एक्सपांसन ब्यूटिफिकेशन एंड डीकंजेशन ऑफ महाकालेश्वर। देखिए आपको पता होगा कि मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है काशी विश्वनाथ, ठीक है, वाराणसी में, उसके बाद आपको केदारनाथ का भी आपको एक तरह से रीडेवलपमेंट किया गया। तो यूजुअली होता क्या है कि जब आप इन सारी जो भी एक तरह से तीर्थ जगह है, या आप बोल सकते हो जहाँ पे ज्योतिर्लिंग सब है ना, वो आपको एक स्रोत हो जाता है, एक सोर्स होता है किस चीज़ का, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, टूरिज़्म का विस्तार होता है। ठीक है। आप एक तरह से बोल सकते हो कि स्पिरिचुअली लोग कनेक्ट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से। तो इस पार्टिकुलर जो डेवलपमेंट प्लान में एक्सपेंशन ब्यूटिफिकेशन और एक तरह से जो भीड़ भाड़ होता है, जो गली उली होता है, उसको एक तरह से ब्यूटीफुल करके कॉरिडोर बनाया जाता है। कहाँ तक? गर्भगृह तक। तो कुछ उस तरह का यहाँ पे प्लान किया गया, और ये कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है। अंडर द प्लान जो महाकालेश्वर टेम्पल जो अभी जो प्रीमाइसेस है करेंटली डेट इज़ 2.82 हेक्टेयर, वो एक्सपैंड करके 47 हेक्टेयर हो जाएगा, और इसको 2 फेज में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 47 हेक्टेयर इंक्रीज करके होने वाला है टोटल परिसर मंदिर का, इसमें 17 हेक्टेयर रुद्र सागर लेक है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम देख लेते हैं कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट 2 फेज़ों में बनेगा। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ मंदिर परिसर विस्तार योजना में, अच्छा ये जो योजना है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है। और आपको पता है कि जो सेंटर में भी रूलिंग है उन्हीं का वहाँ पे जो है ना स्टेट में भी रूलिंग है। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत अच्छी तालमेल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाने इनॉग्रेशन के लिए। हालांकि ये जो डेवलपमेंट योजना है ये स्टेट की है। वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस विस्तार योजना, ठीक है, ये जो विस्तार योजना है फर्स्ट फेज का, उसमें क्या है कि विजिटर प्लाजा बनाया जाएगा विद 2 एंट्रेंस और द्वार्स। मतलब आपको पता होगा कि द्वार्स वहाँ पे एक नंदी होगा, नंदी द्वार एंड द पिनाकी द्वार। सेकंड इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्या है कि 900 मीटर पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर जो है ना वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है। जो कनेक्ट करेगा द प्लाजा टू द महाकाल टेम्पल, डॉटेड विद 108 murals एंड 93 स्टैच्यूज डिपिक्टिंग स्टोरीज रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा, सच एज शिव विवाह, त्रिपुरेश्वर विदा, ठीक है, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण एंड शिव तांडव स्वरूप। मतलब बेसिकली जो लॉर्ड शिवा है उनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्राएं होती हैं, उनकी जो कलाएं थी, उनका जो रूप था, उन एपिक उनके बारे में जो है जानकारी दिया जाएगा। सेकंड फेज में क्या होगा? तो सेकंड फेज में एक्सपेंशन ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ द टेम्पल इसको किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो उज्जैन सिटी की जो कुछ एरिया है, जैसे महाराजवाड़ा, महल गेट, हरी फटक ब्रिज, रामघाट फैक्सेड और जो बेगम बाग रोड है, उन सबको भी डेवलपमेंट किया जाएगा। द सेकंड फेज इज बीइंग डेवलप विद द फंडिंग फ्रॉम एजेंसीज फ्रेंचाइज दे डेवलपमेंट अंडर द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम। जो सिटीज़ प्रोग्राम है, ठीक है, एजेंसीज फ्रेंचाइज दे डेवलपमेंट का, उसके अंदर। अच्छा इसका इस पार्टिकुलर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो देखिए महाकालेश्वर विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ टाइम रेफर्स टू लॉर्ड शिवा। As per Hindu mythology, the temple was constructed by Lord Brahma and is presently located alongside the holy river
शिप्रा, ठीक है। महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंगा इज उज्जैन इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा कंसिडर्ड द मोस्ट सैक्रेड अबोर्ड ऑफ शिवा। आपको पता होगा कि हिंदुइज्म मैथोलॉजी में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक जो है ना ये महाकलेश्वर में और केदारनाथ में भी है। द टेम्पल महाकाल लिंगम इज बिलीव टू बी स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड एंड अनलाइक एनी अदर ज्योतिर्लिंगा इन द कंट्री। द आइडल ऑफ महाकलेश्वर फेसेस साउथ। ओके, A circulation plan to reduce congestion has also been developed, keeping in mind the entry of visitor into the city and move। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलर स्टेप है, ये स्टेप जो है ना इंडिया को टूरिज़्म सेक्टर को जो है ना बहुत अच्छे से इन्हेंस करने वाला है। आसपास में जॉब का क्रिएशन होगा, और अगर एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट कहीं पे चलता है ना तो उसके कनेक्टेड अलाइनमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं और जिससे लोगों की कल्याण होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।